है बहुपद, क्लास 9 का चैप्टर 1 है और इसमें हम जानेंगे बहुपद क्या होता है। तो बहुत ही आसान है, चलिए बताते हैं। तो हमने बहुपद का डिफिनेशन लिखा कि ऐसे बीजी व्यंजक जिसके चरों की घात सदैव क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब जिसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या क्या होता है आप लोगों को बता देते हैं। पूर्ण संख्या की इंग्लिश में हम बोलते हैं होल नंबर। और होल नंबर क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 कहां तक होता है, अनंत तक, और जिसका मान हमेशा क्या होता है, धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ तक पता ही हो गया। तो कहते हैं बीज व्यंजक मतलब बीज गणित के कुछ व्यंजक है, यानी अगर हम बोले तो अंक गणित के व्यंजक नहीं है, क्या है, बीज गणित के कुछ व्यंजक हमने ले लिए हैं। और जिसकी घात क्या होना चाहिए, घात मतलब आप लोग को पता है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री। तो जिसकी घात हमें क्या होना चाहिए, होल यानी पूर्ण संख्या होना चाहिए। चलिए बताइए इसमें कौन बहुपद है और कौन नहीं। तो कहोगे ये देखो, ये देखकर बताओ इसकी जो घातें हैं डिग्री देखो, यह जो इसकी घातें हैं क्या है, पूर्ण संख्या है। कहोगे हाँ सर जी है, यानी यह एक बहुपद है। ये बताओ एक बहुपद है नहीं, यानी अगर इसे हम सॉल्व करें आगे तो यानी x को हम अगर अंडर रूट से निकालेंगे तो लिखेंगे 1/2 + 2, यानी कहने का मतलब इसका जो घात है एक पूर्ण संख्या है नहीं, यानी पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए क्या है, बहुपद नहीं है। यानी इसका जो घात है क्या है, परिमेय संख्या है, और एक परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। बहुपद होने के लिए उसकी संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहाँ देखो नीचे देखो बताओ, इसके जो घाते हैं यहाँ देखो 3 है या 2 है या जिस पर कुछ नहीं रहता उस पर क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी जो घाते एक बहुपद यानी क्या है, यह एक बहुपद है। कहोगे सर यह एक बहुपद है। नीचे वाला देखकर बताओ एक बहुपद है। कहोगे सर ये बहुपद नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर हम x को ऊपर भेजेंगे तो -1 + 1 होगा, इसका घात क्या है माइनस में, अगर माइनस है तो माइनस जो होता है एक पूर्ण संख्या होता है नहीं, तो ये भी एक बहुपद नहीं है। नीचे वाला बताओ एक बहुपद है, तो इसकी घात क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो ये भी एक बहुपद नहीं है। तो यहाँ तक आप लोग को बहुपद पहचानना आ गया होगा। तो चलिए अब बताते हैं आगे। तो जिसमें कहा गया चरों के घात, यानी चर और अचर के बारे में थोड़ा डिटेल में बता देते हैं, बुझा देते हैं। और इसमें बोलते हैं कांस्टेंट, इसे बोलते हैं वेरिएबल, और इसे हम बोलते हैं का कांस्टेंट। तो हम इसे बोलते हैं वेरिएबल और इसे बोलते हैं कांस्टेंट। तो यहाँ तक आप लोग को पता है वेरिएबल मतलब होता है जो अपना मान चेंज करता रहे उसे वेरिएबल बोलते हैं, जो अपना मान कभी चेंज ना करे उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो जैसे अगर हम कहें कि बताइए x + y बराबर हम मान लेते हैं 20 है, तो आप ये भी जान सकते हैं कि x का मान कहीं ना कहीं 5 भी हो सकता है, इसका मान 15 है, तभी अगर 15 और 20 जो 5 जोड़ोगे तभी 20 होगा, या 18 + 2 भी हो सकता है। यानी इसके कहने मतलब x का जो मान है कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर कहें कि 5 + 7 है बराबर कितना होता है, 12, तो अगर हम मानते हैं हम यूपी में है तो इसे 5 बोल रहे हैं, और गुजरात में चले जाएंगे तो इसे क्या कहेंगे, 7 बोलोगे नहीं, वो भी वहां पर भी क्या रहेगा, 5 रहेगा। लेकिन x का मान कहोगे, यहाँ पर हम मान लेते हैं माना x का मान 2 है, तो कहीं x का मान 3 भी हो सकता है। तो यानी कहने का मतलब वेरिएबल क्या होते हैं और आप लोगों को बताने, यानी ये कहा तो a से लेकर यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, a से लेकर z तक को बोलते हैं चर राशि, और 1 से लेकर अनंत तक को बोलते हैं अचर राशि। यानी जितने गिनती पहाड़े होते हैं उसे हम अचर राशि बोलते हैं, जितने ABCD होते हैं इसे लेकर जेड तक को हम चर राशि बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं, और इसे कांस्टेंट। तो कांस्टेंट मतलब जो अपना मान कभी बदले ही ना, उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं, जो अपना मान बदल दे ना। तो आप लोग को पता ही होगा, तो यहाँ तक मिटाते हैं और आगे समझाते हैं। तो हमने चर और अचर जाने और जानते हैं बहुपद। बहुपद पहचानने में बहुपद कई प्रकार के होते हैं, आप देख चलो इसमें बताते हैं बहुपद। मान लीजिए एक संख्या हमने लिख लिया, एक बहुपद को किससे दिखाते हैं, पहले नंबर जानेंगे बहुपद। तो बहुपद को हम px से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, यानी कहेंगे पॉलिनोमियल x वेरिएबल वाला, यानी x चर वाला बहुपद हम मान लेते हैं, इसे px से प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं। याद रखो हमने एक सवाल मान लिया x² + 5x + 6, ये क्या है, बहुपद है, इसे हम px से दिखाते हैं। यानी कहोगे p मतलब पॉलिनोमियल x वेरिएबल वाला, यानी इसे कहोगे x वेरिएबल वाला क्या है, बहुपद है। यानी कहने का मतलब अगर हम x का मान चेंज करेंगे तो बहुपद भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसमें अक्सर क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, और ये बताइए कितने चर वाला बहुपद है। अगर देखें ये कितने चर वाला, तो इसे कहोगे एक चर वाला क्या है, बहुपद है। यानी एक चर वाला क्या है, बहुपद है।
हाँ सिंगल पॉलिनोमियल बोल सकते हैं या बोल सकते हो यह एक चर वाला, हाँ सॉरी, यह एक चर वाला यानी एक चर वाला बहुपद है। यानी कहने का मतलब समझ आ रहा है। इसमें n का n देखा तो x है, यानी इसे कहोगे एक चर वाला बहुपद। और हम कहीं पर लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 4, तो कितने चर वाला, तो इसमें x y यानी दो चर है, इसे कहोगे दो चरों वाला बहुपद। यानी इसे कहोगे दो चरों वाला बहुपद। अगर मान लेते हैं किसी में तीन चर है, एक सवाल मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, एक सवाल मान लेते हैं और कह दिया कि a प्लस b प्लस c बराबर कुछ सवाल है 0, तो कितने वाला है, तीन चर वाला। चार चर भी वाले हो सकते हैं बहुपद। तो यहाँ तक बहुपद ध्यान रखो। अगर जिसमें एक ही प्रकार के चर हो तो उसे कहोगे एक चरों वाला बहुपद, जिसमें दो चर हो तो उसे कहोगे दो चरों वाला बहुपद, अगर जिसमें तीन को है तो उसे कहोगे तीन चरों वाला बहुपद। तो यहाँ तक आप लोग को पता है, मिटाते हैं और ये भी जान गए एक चर वाला बहुपद क्या होता है, दो चर वाला और तीन चर वाला। चार चर वाला भी मन करे तो बना लेना। तो मिटा दो, कैसे जानोगे बहुपद है, तो हमने बताया बहुत सिंपल होता है, जिसकी घाते पद देख लो, यानी जिसका डिग्री देख लो, जिसका डिग्री क्या हो, एक पूर्ण संख्या तो क्या है, बहुपद है, नहीं है तो एक बहुपद नहीं है। यानी कह सकते हैं अक्सर एग्जाम में भी पूछ लिया करता है, बताइए कि यह यक्स का गुणांक कितना होगा, यक्स का गुणांक या गुणज बोलते हैं, या पूछ रहा है कि यक्स का गुणांक कितना होगा, तो यक्स का गुणांक कोई बताओगे कितना होगा, यानी कहोगे यानी यक्स का गुणांक क्या है, तो कहोगे 5। और पूछ लिया कि यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, यानी गुणज भी बोलते हैं या गुणांक भी बोलते हैं, इंग्लिश में से कोफिशिएंट बोलते हैं, कोफिशिएंट। तो यानी यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो इसका कुछ नहीं तो क्या है, एक। इसी प्रकार अगर पूछे इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट, यानी और कांस्टेंट का मान पूछे तो कितना अच्छा है। तो यहाँ तक आप लोग पता है। तो अगर आप एक सवाल हम लिखते हैं और 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, इसमें x स्क्वायर और x का कोफिशिएंट बताइए क्या होगा, इसमें x स्क्वायर और x का कोफिशिएंट क्या होगा, आंसर में बताओ तुरंत, इसका आंसर क्या होगा। और तो चलिए मिटाते हैं और आगे बताते हैं। तो यहाँ तक पता हो गया, और एग्जाम में ये भी पूछ लिया करता है, और यहाँ बताते हैं देता है पॉलिनोमियल यानी बहुपद x बराबर 1 पे इसका मान क्या होगा, यानी x बराबर 1 पे इसका मान क्या होगा। यानी कहने का मतलब अगर जब x का मान चेंज होगा तो हमने बताया बहुपद का भी मान क्या होगा, चेंज होगा। तो चलिए हम कह रहे हैं कि बहुपद x बराबर 1 पे इसका मान क्या होगा, x बराबर 1 पे इसका मान क्या होगा। तो यानी कहोगे जब हम p बराबर 1 या x के जगह 1 रखेंगे तो यानी यहाँ पर क्या लिखोगे, 1 का होल स्क्वायर करोगे प्लस 5 गुणे x के क्या लिखोगे 1 प्लस 6, यानी इसे 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 5 प्लस 6, यानी जोड़ोगे कितना होगा 5 पॉइंट जोड़ोगे 6 प्लस 6 यानी 12, यानी x बराबर 1 पे इसका जो मान होगा कितना होगा 12। तो इस तरह भी एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं और इस पर भी आधारित क्वेश्चन जो होंगे हम लगा लेंगे। तो चलिए और मिटाते हैं और पद के बारे में बताते हैं, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं और मिटाते हैं। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और बताइए p बराबर यानी बहुपद x बराबर 2 पे इसका मान क्या होगा, जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। जब तुम बैंक की एग्जाम सुन सकते हो, मेरा हर अंग अंग कहता है मुझे। तो चलिए और बताइए, हम चलेंगे पद, यानी पद के अनुसार देखें पद क्या होता है, पद के बारे में जिसे हम टर्म बोलते हैं, इंग्लिश में इंग्लिश इसका लिख देते हैं, और जिसे हम इंग्लिश में पद और जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं टर्म। टर्म के अनुसार देखें तो तीन भागों में इसे, पद के अनुसार देखें तो तीन भागों में इसे वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। तो पद अगर देखें तो अगर पूछे इसमें कुल कितने पद है, एक बहुपद है, हाँ एक बहुपद है, और पूछे इसमें कुल कितने पद हैं तो कहोगे सर इसमें एक पद, दो पद, तीन पद, इसमें कुल कहोगे कितने पद है, तीन पद। अगर एक सवाल और दे देते हैं, हम लिख देते हैं 7x प्लस 4, इसमें बताओ कुल कितने पद है, तो कहोगे एक पद दो पद, यानी इसमें कहोगे कुल कितने पद है, दो। अगर हम कहीं लिख देते हैं 3x, तो इसमें बताओगे कुल कितने पद है, कहोगे एक पद। तो अगर पद के अनुसार देखें तो तीनों वर्गों में इसे विभाजित किया गया है। पहला नंबर हम लिख देते हैं, तो हमने बताया जो बहुपद होते हैं
अगर पदों के अनुसार देखें तो 3 वर्गों में इसे विभाजित किया गया है। एक होता है एक पदी यानी मोनोमियल्स, एक होता है द्विपद या एक त्रिपद। यानी एक पद मतलब जिसमें एक पद हो उसे हम कहते हैं एक पदी। तो एक पदी में जैसे एग्जांपल बताओ, तो एक पदी में एग्जांपल अगर लें तो जैसे अगर ले लेते हैं एग्जांपल फॉर एक पदी में जैसे 5x, या आपका ले लेते हैं कोई एक पद हो जैसे कि 7x² या 9x, ये क्या है एक पद है। जिसमें एक पद हो उसे हम बोलते हैं एक पदी। और जैसे जिसमें दो पद हो जैसे कि एक ले लेते हैं 7x+2, या हम ले लेते हैं 9+y, या कुछ भी और ले लेते हैं हम 5x-7/2। तो क्या है दो पद। जिसमें दो पद होते हैं उसे हम बोलते हैं बाइनोमियल। जिसमें दो पद मतलब एक पद दो पद, एक पद दो पद, एक पद दो पद, इसे हम पद कहते हैं। तो ये भी पूछ लेता है एग्जाम में कभी कभी, बताइए इस बहुपद में कुल कितने पद है। तो क्या कहोगे कुल कितने बहुपद है, 1 2 3। तो अगर 3 बहुपद का कोई एग्जांपल बताओ क्या होगा, तो कह सकते हो सर x² + 2x+1, या कुछ भी और भी लिख लो जिसमें 3 पद हो। 3 पद मतलब एक पद दो पद 3 पद, एक कोई भी और मान लेते हैं 5x+9, 5x² + 4x+ 9x+4, इसमें क्या है 3 पद, यानी एक पद दो पद 3 पद हो गया ना। आप कहें कि सर त्रिपद, अगर आपका मन है तो 4 पद वाला भी बना लो। और जिसमें 4 पदों का 4 पद वाला कहोगे, जिसमें 4 5 हो तो 5, तो ये भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें अगर देखे जाए तो 3 ही पदों का बस अध्ययन किया जाता है, यानी वर्गीकरण देखें तो 3 ही पद, यानी 4 भी बना सकते हो 5 भी बना सकते हो। तो ये आप लोग को ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ तक समझ आ गया पद के अनुसार। तो जिसे हम मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइमोनियल्स बोलते हैं। तो पदों के अनुसार जिसे 3 वर्गों में विभाजित किया गया है तो लिख सकते हो, और पद के अनुसार 3 वर्गों में इसे विभाजित किया गया है। अगर जिसमें एक पद हो उसे बोलते हैं एक पदी, और जिसमें दो पद हो द्विपद त्रिपद। तो यहाँ तक समझ आ गया, मिटाते हैं और आगे समझाते हैं। अगर इसी को हम घात के अनुसार देखें तो घात माने पावर या डिग्री के अनुसार, घात के अनुसार देखें तो इसके भी अनुसार, घात के अनुसार अगर देखें तो 3 वर्गों में इसे भी विभाजित किया है। 3 वर्गों में, यानी 3 वर्गों में इसे भी विभाजित किया गया है 3 वर्गों में। तो चलिए बताते हैं कौन कौन वर्ग लिख देते हैं उसको बताते हैं। तो अगर हम घातों के अनुसार देखें तो इसे घातों के अनुसार भी इसे 3 वर्गों में, यानी घातों के अनुसार वर्गीकृत 3 वर्गों में इसे विभाजित किया। अगर एक घात है, यानी अगर एक घात जैसे इसका कितना घात है 2, यानी जिसका अगर जिसका उच्चतम घात यानी सबसे उच्चतम घात 1 हो तो उसे घाती बोलते हैं। जिसका उच्चतम घात 2 हो तो उसे 2 घात वाला वर्ग यानी द्विघात बहुपद कहोगे। और जिसका उच्चतम घात कितना हो 3 हो तो उसे हम बोलोगे क्या त्रिघाती बहुपद। यानी कहने मतलब कोई एक घाती वाला बहुपद मान लेते हैं ax+b। जैसे कि एग्जांपल जैसे कि हम लेते हैं 5x+7, तो इसका घात अगर देखें क्या 1 है तो इसे हम कहोगे एक पद, यानी ऐसा बहुपद जिसका घात कितना होता है 1, तो ऐसे को हम बोलेंगे रैखिक बहुपद, या एक घात वाला भी बहुपद हम बोल सकते हैं। देखो और जिसमें 2 घात हो जैसे कि हम मान लेते हैं 2x² + 4x+7, इसमें क्या 2 घात है। तो 2 घात इसमें यानी उच्चतम जिस बहुपद में जिसका उच्चतम घात कितना हो 2 हो तो उसे हम बोलेंगे द्विघात बहुपद। एक और एग्जांपल मान लेते वही सवाल मान लो x² + 5x+6, ये भी क्या है 2 घातों वाला बहुपद। त्रिघात मतलब जो 3 घात हो, तो जैसे हम मान लेते कोई 4x³ + x² + 9x+7, जिसमें उच्चतम घात कहोगे जिस बहुपद में उच्चतम घात क्या हो 3 हो, यानी कम वाले को नहीं ध्यान देंगे, उच्चतम घात जिसका उच्चतम घात 3 हो उसे हम कहोगे त्रिघात बहुपद। अब कोई ऐसा बहुपद मान लेते हैं जैसे कि जिसका घात हमेशा जिसका घात क्या हो 4, तो कहोगे कितने घात वाला 4 घात वाला क्या है बहुपद। अगर जिसका 5 है तो कहोगे 5 घात वाला बहुपद। तो ऊपर भी हम जान सकते हैं। तो यहाँ तक पकड़ आ गया होगा और मिटाते हैं और फिर विस्तार थोड़ा बताते हैं। एक बहुपद माना था px यानी x इनका पॉलिनोमियल x वेरिएबल वाला हमने एक माना था x² + 4x+6 एक बहुपद मान लेते हैं। बहुपद बताइए जिसका घात क्या होना चाहिए पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या है वह, तो जिसका पूर्ण संख्या हो। बहुत लोग ये भी बता देते हैं कि ये भी कहते हैं कि बहुत हमने देखे कई जो सर होते कहते हैं अगर जो भी करणी में हो, जो भी सवाल करणी में एक बहुपद नहीं होता है तो सही बात है, जो करणी में होता है वो बहुपद नहीं होता है। लेकिन अगर कहीं बच्चे के दिमाग में ऐसा सवाल आ जाए 5 बाहर x+3 है तो तुरंत मान देगा कि बच्चा की बहुपद नहीं है, लेकिन ये बहुपद है, ये बहुपद है लेकिन ये बहुपद नहीं है। क्योंकि अगर इसका मान निकालेंगे तो 1/2 होगा और प्लस कितना होगा 2, तो इसका जो घात है एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या है। अगर यहाँ पर कहें कि ये बहुपद है
कहोगे हाँ ये बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर जो चर है इन चर का मान क्या घात जो है परिमेय है, लेकिन x का नहीं ना, x का मान देखोगे यानी x का जो मान कितना है एक ही है, यानी क्या है पूर्ण संख्या, यानी ये एक बहुपद है। तो ये जान लेना और मिटा देते हैं और आगे बताते हैं। तो हमने इसमें ये सीखा, और ये कहा है कि कुल कितने चर वाला बहुपद है, तो कहो कि ये एक चर वाला बहुपद है। अगर यहीं पर अगर हम लिख देते 3x + y बराबर, ये बताओ कितने चर वाला बहुपद है, तो कहोगे 2 चर वाला बहुपद है। तो यहाँ तक भी पता हो गया, और हमने ये भी बताया कि अब कहीं पर पूछ है पॉलिनोमियस x बराबर 3 पर इसका मान क्या होगा, तो जहां जहां x है वहां पर क्या करोगे 3 को पुट कर दोगे यानी रख दोगे, तो जिससे हमें p बराबर x का मान 3 पर इसका मान निकलेगा। और ये अगर पूछे कुल कितने पद हैं, तो कहोगे 1 2 3 पद। और ये भी बताया अगर घात के अनुसार तो जिसका अधिकतम घात रहता हो, अगर मान लीजिए इसका अधिकतम घात कितना है 2, तो ये क्या है वाला क्या है बहुपद है, और जिसका 3 घात है वो 3 घात वाला बहुपद है, और जिसका 4 घात वाला बहुपद। तो बहुपद चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।